इस वीडियो में मुझे आपको डराना है और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा डराना है। तो अगर कमज़ोर दिल के हैं तो वीडियो मत देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि के इस ट्रांजिट की आपके लग्न कुंडली के अंदर। और कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपका डरना थोड़ा ज़रूरी है। आमतौर पे मैं ऐसे वीडियोस बनाता चला आया हूं जिसमें ज़्यादा डराता नहीं हूं, हमेशा पॉजिटिव बातें करता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा डराना ज़रूरी भी है। कई लोग ऐसे होते हैं, जब तक डरे ना थोड़ी सी एंजाइटी ना हो, वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और शनि का ये गोचर, शनि का ट्रांजिट आपके लग्न कुंडली में क्या क्या चीज़ें लेकर आएगा, जो चैलेंजेस लेकर आएगा, आज हम सिर्फ चैलेंजेस की ही बात करेंगे। अच्छी बातें तो बहुत कम ही करने वाले हैं, तो थोड़ा नेगेटिव साउंड कर सकता है ये वीडियो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी उन बातों को समझेंगे, सीखेंगे और अभी से चेंजेस करने लग जाएंगे, क्योंकि आप ये वीडियो तब देख रहे हैं जब तक शनि ने पूरी तरह से ट्रांजिट नहीं किया है, लेकिन आप ये मेरा वीडियो तभी भी देख रहे हैं जब उसके इफेक्ट्स आपको महसूस होने लग गए हैं। और आने वाले 2 सालों तक, 2.5 सालों तक आपको ये रिजल्ट महसूस हो ही जाएंगे। तो क्यों ना जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर हुआ जाए, ना कि उनको इग्नोर किया जाए। तो यही मोटिव है। तो थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, रेडी रहिएगा और इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि हाँ ठीक है, ये चैलेंज आने वाले हैं मेरे लिए, अब मैं रेडी रहूंगा। नहीं तो आपका हाल भी नोकिया जैसा हो जाएगा, जो एक टाइम पर तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आज शायद उसे कोई नहीं पूछता है। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा बने। आपको समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलना पड़ेगा, और ये शनि इसी चीज को लेकर आता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रो अरुण पंडित के नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पर, जहां पर हम आपको एस्ट्रोलॉजी से लाइव गाइडेंस देते रहते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। वीडियो की भूमिका यह है कि शनि ट्रांजिट कर जाने वाले हैं अपनी अगली राशि यानी कि मीन राशि के अंदर, पाइसेस के अंदर शनि का ट्रांजिट होने वाला। और ये ट्रांजिट अमूमन 2 से 2.5 साल का रहता है। कई बार रेट्रोग्रेड वगैरह होता है तो समय आगे पीछे भी हो सकता है। शनि पिछले 2-2.5 सालों से कुंभ राशि में थे, तो एक अलग तरह के वर्ल्ड इवेंट्स आपको देखने को मिले। अब वो मीन राशि में जाकर बैठेंगे तो एक अलग तरह का ऑरा, कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड लेवल पर भी, पर्सनल लाइफ पर भी दिखेगा। और यहां पर हम दोनों की बात करेंगे। और वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं शनि का मीन राशि में जाना कैसा होता है। देखिए, मीन राशि एक इमोशन की राशि है, वाटर एलिमेंट की राशि है। मछली है, मछली से रिप्रेजेंट होती है, मछलियां पानी में रहती है, तो ये पानी की राशि है। इसका मतलब क्या है कि ये एक इमोशन की राशि है, जहां पर भावनाओं का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। और आप देखेंगे भी, आप में से जिसकी मीन राशि खुद की, यानी कि चंद्रमा जिसका मीन राशि में बैठा है, ऐसे सभी लोग होते भी बहुत भावनात्मक हैं, बहुत फेथफुल है और ईश्वर पे विश्वास रखने वाले होते हैं, एक थर्ड पावर पे विश्वास रखने वाले होते हैं। पर शनि जब यहाँ पर जाते हैं तो शनि ना थोड़े से रफ एंड टफ हैं। शनि प्रैक्टिकल बहुत है, शनि हार्डवर्क की बातें करते हैं, शनि एक्सपीरियंस की बातें करते हैं, शनि भावनाओं में बहने की बातें नहीं करते हैं। तो दोनों जो एनर्जी हैं वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली हैं। इसलिए आप में से या फिर वर्ल्ड लेवल पे कई सारे लोग भावनाओं में बह जाएंगे और यूजुअली उन भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेंगे। और जो चेहरा दुनिया से अभी तक आप छुपाते चले आए थे, दुनिया को अभी तक आप दिखा नहीं रहे थे, वो चेहरे कूद कूद कर लोगों के सामने आएंगे और दिखेंगे। आपने 2025 जब से शुरू हुआ है, देखिए शनि एक बहुत बड़ा प्लेनेट है। जब वो ट्रांजिट करता है तो अमूमन 29 मार्च को कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसके बाद ही रिजल्ट मिलेंगे। उसका रिजल्ट आपको 1 महीने, 1.5 महीने पहले से दिखने लग जाएगा। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीनों में क्या हुआ। दैट इज वाई मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है कि दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ ट्रैप्स, स्कैम एंड डाउनफॉल्स। ये शनि का ट्रांजिट ही है तो करा रहा है। ऐसा आपके साथ भी होगा। आप पाएंगे कि इमोशन में आकर, भावनाओं में आकर, या फिर अभी तक जो भी चल रहा था सब ठीक था, क्योंकि कुंभ राशि शॉर्टकट की राशि है, मासेस की राशि है। जब शनि यहां पर बैठे थे, अपने घर में कंफर्टेबल थे, सबने अच्छा काम किया, बहुत लोग ने बहुत कम समय में सक्सेस प्राप्त करी। आप देखेंगे कोविड के एरिया के बाद बहुत एक तेजी से अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग मेंटर, गाइड, एस्ट्रोलॉजर इवन बहुत बहुत निकल कर आए। लेकिन अब टिकेगा वही जो सच में अपने आप को काबू करना जानता है, और जो अंदर से है वही बाहर भी दिखा रहा है। जिसने चीजें छुपाई हैं, जिसने चीजें ऐसा सोचा है कि किसी को पता नहीं चलेगा, चेहरा पता चलने वाला है, दुनिया को सच दिखने वाला है, क्योंकि शनि अब माफ नहीं करेंगे। तो आप भावनाओं में बहकर काफी गलत फैसले लेने वाले हैं। आप खुद अपने आप से पूछिए, आपकी नींद का क्या हाल है, आपकी स्लीप साइकिल का क्या हाल है, क्योंकि 12th हाउस या फिर 12वीं राशि आपकी स्लीप साइकिल को भी दिखाती है। तो पिछले 1-1.5 महीने से क्या आपका स्लीप पैटर्न बदल रहा है? क्या आप देर से सोने शुरू हो गए या बहुत ज्यादा सोना शुरू हो गए हैं? क्या हो रहा है जब आप सुबह उठ रहे हैं तो शरीर में अकड़न महसूस हो रही है? पहले जो काम आप 10-10 कर लेते थे, क्या आप 5
करने के बाद ही मन कर रहा है छुट्टी ले लेता हूं, ये सारे वो बेसिक से सिम्टम्स हैं, फंडामेंटल सिम्टम्स हैं जब सैटर्न पाइसेस के अंदर ट्रांजिट कर रहा होता है। यहीं पर आप ये भी देखेंगे अब जो दुनिया आने वाली है, बहुत ज्यादा लोग इमोशंस पे आकर डिसीजन लेंगे, इमोशंस पे आकर गलत डिसीजंस भी लेंगे, सही डिसीजंस भी लेंगे, भावनाओं की जगह बहुत ज्यादा बनने वाली है। इसलिए हर वो प्रोफेशन जिसमें इमोशनल डीलिंग की जाती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी उनमें से एक काम है, साइकोलॉजी उनमें से एक काम है, इन सारे प्रोफेशन जो कंसल्टेशन होती है, थेरेपी होती है, हीलिंग वगैरह होती है, ये इंडस्ट्री अब बूम करने वाली है। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि मुझे इमोशनली कोई समझे, मुझे भावनात्मक रूप से कोई समझे। आप देख लीजिए पिछले 1-2 महीनों में आपके रिलेशनशिप ने आपने जितनी लड़ाइयाँ करी हैं, वो लड़ाइयाँ 80% बेस्ड हुई होंगी कि मुझे इमोशनली समझो, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, अप एंड डाउन वो हिचकोले आ रहे हैं। और शनि क्या करेगा, शनि यहाँ पर अब आपको, मैंने कहा ना, असली चेहरा दिखाने आ रहे हैं शनि कि ये तुम्हारा असली चेहरा है। अभी तक तुमने जो दुनिया समाज के लिए नकाब पहन रखा था वो सब भूल जाओ, ये दिस इज योर रियल फेस। और ये फेस अब आपको पसंद हो खुद का या ना पसंद हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रियल हैं, अगर आपने अभी तक सारी बातें ऑनेस्टी से की हैं, ये शनि का ट्रांजिट आपको निखारेगा, राइज देगा। लेकिन अगर आपने नहीं की थी तो कर लीजिए, दैट इज वाई ये वीडियो बना रहा है। ज्योतिष का यही काम है कि भैया सुधर जाओ, अभी भी समय है, लाइन पे आ जाओ, अभी भी समय है। तो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और जो काम नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा, मना कर दीजिए। जो काम आप नहीं कर सकते, झूठ मत बोलिए, मना कर दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे और लोग आपको पहचान जाएंगे और फिर शायद आप अपना दोबारा से राइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो अभी तक अपने बॉस का काट रहे थे, सुधर जाइए, नहीं तो ऐसी गाज गिरेगी कि ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें होने वाली है सैटर्न के ट्रांजिट में। साथ ही साथ आप पाएंगे खर्चों पर और मनी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हैं। 12वीं राशि एक्सपेंडिचर की है, खर्च की है, और शनि लगाम लगाते हैं। शनि कहते हैं कि पैसों की वैल्यू समझो, धन की वैल्यू समझो। तो आप में से कई सारे लोग पाएंगे कि अब उनकी जो पैटर्न है, जो थिंकिंग का पैटर्न अभी तक था ना कि अरे यार खर्च करते हैं, एक ही जिंदगी मिली, 2 बार क्या सोचना, ये पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ, पैसों को बचाने की तरफ, पैसों को सही एसेट में लगाने की तरफ आप बदलते चले जा रहे हैं। और आप देखेंगे कई सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में 2020 के बाद कूद कर गए थे, क्योंकि वहां पर उन्हें हाई दिख रहा था, क्योंकि शनि उस समय कुंभ राशि में थे, अब वो धीरे 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 रिट्रेस करेंगे कि यार ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें तो काफ़ी नॉलेज चाहिए, काफ़ी पेशेंस चाहिए। वही जो रियलिटी चेक की बात है वो सैटर्न आपको यहाँ पर देने वाला है। एक चीज़ और होगी, यहाँ पर 12वीं राशि विदेश की राशि भी होती है, तो शनि जब यहाँ पे आएंगे तो कई सारे लोग, अभी भी प्लान बन चुका होगा, नहीं तो इस साल के एंड तक प्लान बन जाएगा अपना घर छोड़कर दूर जाने का। जो लोग ऑलरेडी हैं वो रहेंगे, और इवन अपना खुद का घर खरीदने का भी कई राशियों का योग बनने वाला है, क्योंकि शनि मूव करवाने वाले हैं। देखिए, शनि को अगर एक भाषा में या एक शब्द में मैंने जितना समझा है, जितना पढ़ा है, वो यही है कि शनि बदलाव को बहुत पसंद करते हैं। और शनि कोई भी बदलाव करते हैं तो पहले आपको अच्छे से तोड़ते हैं, आपको घबराहट देते हैं कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। इस तरह के कई विचार आ रहे हैं आपके मन में कि जॉब बदल दूं, जॉब बदल के बिजनेस में चला जाऊं क्या, यार मेरा कानपुर में काम नहीं चल रहा है, मुंबई के शिफ्ट हो जाऊं क्या, मुंबई में नहीं चल रहा है तो यूएस चला जाऊं क्या। ऐसे कई सारे लोग अभी अपने स्थानांतरण के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी का हो, जॉब से बिजनेस का हो, या एक देश से दूसरे देश का हो, एक राज्य से दूसरे राज्य का हो। स्थानांतरण के बारे में विचार हो रहा है और धीरे धीरे आप घबराएंगे, आपको डर लगेगा कि क्या ये स्थानांतरण मेरा पैसा ज्यादा खर्च करा देगा, मिलेगा कुछ नहीं। आप सब घबराएंगे, उसके बावजूद आप सब के सब स्थानांतरण करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, और यही चेंज आपको अपनी पर्सनालिटी में भी करना होगा। शनि की इतनी बातें कर ली हैं और हर एक व्यक्ति की कुंडली देखकर उसे बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसीलिए अब मैं करूंगा थोड़ा सा प्रमोशन। यहां पर मैंने पिछले 1 साल से काम कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक समय आएगा जब शनि मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं दी शनि 7.5 रिपोर्ट। ये क्या करेगी, ये रिपोर्ट हर राशि के बारे में, उनके लग्न से भी, चंद्र कुंडली से भी, राशि से भी प्रेडिक्ट करेगी कि आने वाले 2-2.5 साल कैसे होने वाले हैं। क्या आपकी 7.5, जैसे कि मकर राशि, कुंभ राशि, मीन की चल रही है, जैसे बदलेगा तो मेष राशि भी इंक्लूड हो जाएगी। जो ढैया चल रही थी अभी तक कर्क राशि की, अब वो खत्म होकर सिंह राशि वालों की शुरू होगी, और धनु वृश्चिक राशि वालों की भी ढैया खत्म होकर धनु राशि वालों की ढैया स्टार्ट होगी, और बाकी सभी राशियों पे इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। तो शनि के इस स्पेसिफिक गोचर का, ट्रांजिट का आपके ऊपर, आपके करियर पे, हेल्थ पे, बिजनेस पे क्या होगा, यहां पर हमने
कंटक शनि की भी बातें करी और कई सारी ऐसी स्पेशल रेमेडीज भी लिखी हैं जो आपकी कुंडली से पर्सनलाइज्ड आपके लिए होंगी। तो ये है दी शनि साढ़े साती रिपोर्ट, क्रिएटेड प्रेजेंटेड बाय एस्ट्रो अरुण पंडित। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एक बार इसके लैंडिंग पेज पे सारी इंफॉर्मेशन लीजिए और एक बार इसको जरूर पढ़िए। ये एक गाइडिंग टूल होने वाला है आपके आने वाले 2.5 सालों के लिए। अभी आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में मैं राशि वाइज बात नहीं करूंगा कि मेष राशि के साथ क्या होगा, वृषभ राशि के साथ क्या होगा। वो मैंने एक पिछले वीडियो में बात की है, लगभग 8 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है, लोगों ने रिलेट किया है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लग्न से। आपके लग्न से शनि कहां पर चैलेंजेस क्रिएट करने वाले हैं, कहां पर चुनौतियां क्रिएट करने वाले हैं, और वो बातें करूंगा आपसे जो कि सच में आपको अच्छी तो नहीं लगेंगी लेकिन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि हमें लगन अपना पता होना चाहिए कि हमारा लगन क्या है, लगन होता क्या है। तो देखिए, ये है बेसिकली हमारा कुंडली का चार्ट, और आप अभी कुंडली है तो ओपन कर लीजिए। वैसे अगर रेगुलर व्यूअर है तो अब तक तो कुंडली बनाई ली होगी आपने, नहीं भी बनाई है तो ये मेरा ऐप है, इसका नाम होरोकॉस्मो है। ये एंड्रॉयड iOS दोनों पर अवेलेबल है। आप प्लीज इसको डाउनलोड करिए, अपनी डिटेल्स फिल करिए, बिल्कुल फ्री है। और यहां पर आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला एक चार्ट मिलेगा, इसे हम कुंडली बोलते हैं। यहां पर जो हाउसेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे हमेशा पहला हाउस यही रहेगा, दूसरा हाउस यही रहेगा, तीसरा हाउस यही रहेगा, एंड सो ऑन ये कहानी चलती रहेगी। तो 12 के 12 जो हाउसेज होते हैं ये फिक्स होते हैं, इनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है। तो अब मैं थोड़ा सा ब्लैंक यूज कर लेता हूं, इस तरह का चार्ट होगा। आपको बस ये देखना है कि आपके इस हाउस में नंबर कौन सा लिखा हुआ है। यहां पर 6 नंबर लिखा है, यहां पर 7 नंबर लिखा है, यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, या 10 नंबर लिखा हुआ है, या 11 नंबर लिखा हुआ है। आपको ये चेक करना है सिर्फ फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस को ही हम लग्न बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एसेडेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 4 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कर्क लगन की कुंडली है, या फिर कैंसर एसिडेंट हॉरोस्कोप है। अभी आपको अगर हो सकता है नंबर की राशि ना याद हो, इसलिए मैंने यहां पर राशियां भी लिख दी हैं। तो जो भी नंबर लिखा है पहले हाउस में उसकी राशि का नाम पढ़िए और आगे लगन लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल एक बार और लेते हैं, यहां पर लिखा है नंबर 1, तो आप कहेंगे मेष लगन की कुंडली है मेरी, और जस्ट राइट नाउ कमेंट करिए कि आपकी किस लगन की कुंडली। आप में से कई लोगों को याद भी होगा, जिनको नहीं याद है प्लीज चेक कर लीजिए एक बार और फिर कमेंट करिए, क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में बात आपके लग्न में शनि किस हाउस में जाने वाले हैं उसके बेसिस पर होगी, और वहां पे कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं उस बेसिस पर होगी। तो हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक पूरे के पूरे लगन को यहाँ पर कवर करेंगे, और आप एंड में मुझे कमेंट कर ये बताएंगे कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कितनी चीजें आप अभी फील करने लग गए हैं, या कितनी चीजों से अभी आप नहीं, अभी बचे हुए अभी फील नहीं कर रहे हैं। और यही सारी डिटेल यहाँ पर तो मैं पूरा ज्यादा एक्सप्लेन, क्योंकि मेरे पास आपका हॉरोस्कोप नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप हमारी शनि साढ़े साती रिपोर्ट जब लेंगे तो उसमें हर एक पहलू के बारे में, लव, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। इवन आपको कई सारे तरह के मीटर भी मिलेंगे कि एक्सट्रीम पीरियड कौन सा आएगा, एक्सट्रीम वर्स्ट, एक्सट्रीमली गुड एरिया, ये भी आपको लिखा हुआ वहां पर मिलता है। तो चलिए, आई होप अभी तक आपने अपना लग्न पता कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं मेष लगन वाले लोगों के लिए कैसा जाने वाला है ये टाइम पीरियड। मेष लगन के आप हैं तो शनि आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहला इंपैक्ट आप अपने वर्क एरिया में देखेंगे, चीजें स्लो हो रही हैं, चीजें डिले हो रही हैं। आप जितनी तेज रफ्तार से परिणाम चाहते थे, शनि वहां पर ब्रेक लगाकर आपको आपके पेशेंस की परीक्षा यहां पर ले रहा है। ये शनि यहां पर सबसे पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवा रहा है कि यार ये इतने सालों से या इतने महीनों से मैं जो कर रहा हूँ वो कितना वर्थ इट है। क्या मैंने अपने परिवार को जो समय नहीं दिया, अपने आप को, अपनी बॉडी को जो समय नहीं दिया, क्या वो सब कुछ एक्सेप्टेबल था, वो सब कुछ ठीक था, मैं जा किस दिशा में रहा हूँ। तो क्योंकि ये हाउस जो होता है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, यहाँ पर मोक्ष की बातें की जाती हैं। और शनि जब यहाँ पर आएंगे तो आपके मन में भी ऐसी ही बातें आएंगी, आप अपने आप को लेकर सोचेंगे, और संभव है कई सारी योजनाएं जो आपने अभी तक बनाई थी ना, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो जरूरत से ज्यादा समय लेंगी और कई सारी उसमें से फिल्टर आउट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो शनि यहां पर आपको आपका रियलिटी चेक आपके काम के जरिए देने वाले हैं, और ये सेल्फ रियलाइजेशन करवाने वाले हैं कि जो कुछ कर रहे हो सही भी है या नहीं। रिश्तों में भी आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी ना, जिनके लिए आप दौड़े भागे, जिन दोस्तों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए, वो इतने खास हो जाए, उतने सगे हैं नहीं जिंदगी में। कहीं ना कहीं जब दुख होता है तो आप अकेले ही महसूस कर रहे होते हैं, और सुख होता है तो सब साथ में आ जाते हैं, तो अकेलापन महसूस कराएगा। जैसे आपको ना ऐसा लगेगा कोई मुझे समझ पा नहीं रहा है, या आप क्रेविंग करेंगे ना कि कुछ इंटेलेक्चुअल बातें हो मेरे साथ, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो मेरे साथ, मतलब
कोई तो मुझे समझे जाकर। इस तरह की बातें आप दिमाग में कर रहे होंगे अपने साथ, और आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके साथ आप ये सारी बातें कर सकें। आप में से बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट देखना, किसी स्पिरिचुअल लीडर की शरण में चले जाना, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी बातें करना, अपने क्वेश्चंस के आंसर की तलाश करने के लिए ट्रैवल करने लग जाना, ये सारी हैबिट्स या हॉबीज अडॉप्ट करने वाले हैं। याद रखिए, यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बेहतर उपाय होने वाला है वो यही है कि आप जितने भी जगहों पे दर्द से लोग छुटकारा पाने जाते हैं, जैसे अस्पताल है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, यहाँ पर जाकर कुछ समय बिताइए, खाली बैठे रहिए, देखिए इन लोगों को। अपनी लाइफ में आपको ईश्वर ने कितना कुछ दिया है, इसका रियलाइजेशन करिए। आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक, और आप जो इमोशन से इधर-उधर भटक रहे हैं ना, उसको लेकर बहुत शांति मिलेगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी रेमेडी तो है ही कि हनुमान जी के मंदिर जाना है, सातमुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना है। और आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारी शनि 7.5 रिपोर्ट भी परचेज़ कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगला जो लगन है वो है हमारा वृषभ लगन। अगर हम वृषभ लगन की बात करें तो शनि आपके 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, जितने भी आपके चंटर मंटर घूम रहे थे आपके आसपास, वो सब के सब जाने वाले हैं। जो आपके चेहरे पे खुश होते थे और आपके पीठ पीछे दुखी होते थे, ये ऐसी परिस्थितियां बनाएगा, आपको उनसे दूर ले जाएगा। बेसिकली आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो नकली हैं वो चले जाएंगे। जितने भी फेक फ्रेंडशिप आपने बनाई थी वो चले जाएंगे आपसे। वृषभ लगन के जातकों को इस दौर में अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। डिजायर का हाउस है 11th, शनि वहां पे, कर्म के देवता वहां पे जा रहे हैं, तो फ्री फंड में आपके डिजायर पूरे नहीं होने देंगे। वो कहेंगे बेटा अभी 100 ग्राम नहीं 200 ग्राम मेहनत करो। शनि चेक कर रहा है कि अमीर बनने की हैसियत आप रखते भी हैं या नहीं रखते हैं। आप जो डिजायर मांग रहे हैं ना कि मुझे इतने करोड़ का पैकेज लग जाए, या फिर उस कंपनी में मेरा ट्रांसफर हो जाए, या इससे मेरी शादी हो जाए, क्या उस लायक आप हो भी या नहीं? देखिए, मांगने को इंसान कुछ भी मांगता है, सोचने को डिजायर कुछ भी आ जाता है। सैटर्न वो एकमात्र प्लेनेट है जो ये जज करता है कि आर यू कैपेबल इनफ। बहुत सारे लोग शादी के काबिल नहीं होते, बहुत सारे लोग प्यार करने के काबिल नहीं होते, बहुत सारे लोग अमीर बनने के काबिल भी नहीं होते। चार पैसा देखते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। शनि उसी चीज को चेक करेगा। तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपको एक तो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। ये टाइम पीरियड है ही अकेले रहने का, टाइम पीरियड है ही खाली रहने का। बहुत ज्यादा पार्टी में जाने का, घूमने फिरने का ये समय नहीं है। ये समय कहीं ना कहीं अपने डिजायर के प्रति सैटर्न को ये प्रूव करने का है कि फेंको तुम्हें कितना हार्डवर्क फेंकना है, फेंको तुम्हें कितने चैलेंजेस फेंकने हैं, मैं हर एक चीज को लड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। अगर आप ये कर ले जाते हैं, ये चैलेंज को अगर आप पार कर ले जाते हैं, कुछ दिन आएंगे जब आप डिप्रेस होंगे, जब आप कहोगे कि यार मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, मेरे डिजायर पूरे क्यों नहीं हो रहे, कोई मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा है। सैटर्न यही टेस्ट करना चाहता है कि क्या आप अकेले चलने लायक हो। अगर हाँ, तो ये बहुत भर भर कर भी देता है। ये वही प्लेनेट है जो शनि मनी में भी कन्वर्ट कर देता है। ये वही प्लेनेट है जितना आपने सोचा नहीं है ना, आपको कई बार ऐसा एहसास दिला देगा इतना तो मैं डिजर्व भी नहीं करता हूं, उतना मुझे मिल गया है। तो ये चैलेंज आपके सामने आने वाला है। वृषभ लगन वालों, शनि के प्रभाव को अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप शनिवार को अगर शनि मंदिर चले जाएं और वहां पर एक मुट्ठी काले तिल का दान भी आप करते हैं, तो ये भी शनि की आने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को मधुर कर देता है। खत्म नहीं करता, थोड़ा सा सुगम कर देता है। अपने पुराने दोस्तों, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। और खास तौर पे अगर आपको ब्लेसिंग मिली है एल्डर ब्रदर की, एल्डर सिस्टर की, या फिर कोई ऐसा फिगर है आपकी लाइफ में जो बड़े भाई या बड़ी बहन जैसा है, उनसे गाइडेंस लेते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, उनसे अपने मन की बातें बोलते रहिए। वो कुछ एक बात ऐसी बोल जाएंगे कि आपके लिए वो इस टाइम पीरियड में गिफ्ट की तरह काम करेगा। हल्के अंदाज में याद रखिए, शनिदेव कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जब लाभ धीरे मिले तो तनाव ना लें, स्थिरता की ओर बढ़ना ही आपकी खुशी को बरकरार रखेगा। और आप अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप दी शनि 7.5 रिपोर्ट को चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लगन के लोगों के बारे में, यानी कि जेमिनी एसेंडेंट। आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से ये लगन दिखाई देता है। अगर मैं कहूं शनि ट्रांजिट पीरियड्स किसके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो वो आपका ही लगन है, क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर पेशेंस बनाने का होगा, क्योंकि आप अभी उस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहां पर या तो आप राइज कर जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे, या फिर आपका बहुत भयंकर डाउनफॉल होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए मेक और ब्रेक की सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। इसीलिए पेशेंस 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 को प्रैक्टिस करना है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि जितना परिश्रम आप कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर करते जाइएगा करते जाइएगा। ये सारी चीजें इकट्ठा होती हैं और एक बार में जाकर रिजल्ट मिलता है सैटर्न के लास्ट फेज पर, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए 2027 वो टाइम पीरियड होगा। सहकर्मियों
हो, यानी कि आपके जो कलीग्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आप फेस करेंगे। आपको ऐसा एहसास होगा कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मेरे अंदर वो स्किल सेट नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। आपका बॉस या आपसे जो भी सीनियर होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त रुख लेने वाला है आपकी तरफ, और आपको एक छोटी सी बात के लिए भी जज किया जाने वाला है। इस समय किसी भी तरह के शॉर्टकट में पढ़कर गलत तरीके से आपने कोई भी काम अपनाया तो ये शनि आपको उठा के पटकेगा। दिस टाइम पीरियड इज नो चीटिंग, नो शॉर्टकट टाइम पीरियड, ये मूड बना के रखना है। बी रेडी की चैलेंजेस आने वाले हैं, चीजें स्लो होंगी, चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होंगी, करियर में अप एंड डाउन मेजर होंगे, मैं लगा रहूंगा। काम अगर मुझे सैलरी मुझे 8 घंटे की मिलती है तो मैं 8:01 पे निकल जाऊंगा, नो। यहां पर एटीट्यूड ये बनाना है कि मुझे सीखते चले जाना, और काम मुझे 1 घंटा ज्यादा करना भी पड़ रहा है ना, 1 दिन ज्यादा करना पड़ रहा है, लेट्स डू दिस। आज आप ये जो अपनी इमेज बनाएंगे ना, ये आपको राइज एंड राइज भी दे जाएगा। तो अत्यधिक काम से तनाव भी होगा, कई सारी यात्राएं या फैमिली को टाइम देने से भी आप थोड़ा सा घबराएंगे, कई सारे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे जो अभी आसपास ही घूमते थे आपके, और वो आपको जज करने लग जाएंगे। तो मैंने वैसा कहा, राइज या फॉल का समय है, आपको चूज करना है कि आप किधर जाने वाले हो। तो अगर आपने सही चीज चूज करी तो यही टाइम पीरियड सैटर्न का, आप याद करोगे जब ये समय आया था तो मैंने राइज भी बहुत किया था। आप में से बहुत सारे लोगों की जॉब बदलने वाली है, जॉब चेंज होने वाली है। मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास खुद ही अपनी जॉब चेंज कर दीजिएगा और किसी बड़ी कंपनी में जहां ज्यादा पे आपको मिल रहा है वहां पर चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, कंपनी करेगी तो दर्द थोड़ा ज्यादा होगा। मिथुन लगन के जातकों के लिए सलाह यही है कि शनि की कृपा पाने के लिए आप शनिवार को गरीब, मजदूर या श्रमिकों को कुछ ना कुछ खाने पीने का डोनेट करने की एक आदत बांट लें। ठंड के महीने जब आएंगे तो ठंड के कपड़े या फिर कंबल वगैरह का दान भी आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा। 7 मुखी या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना है तो पहन लेना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगा। जब काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, आप पर दिल करे भाग जाऊं यहां पर, छोड़ो हटाओ, तब अपने आप को याद दिलाइएगा कि शनि देव का टाइम आ रहा है, और शनि देव आपके इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देते, वो स्लो कुक्ड सक्सेस देते हैं। और बस पकने दो थोड़ा सा, और जैसे तुरंत अभी कुकर चढ़ाया तुरंत पक के आपको चावल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पकेगा, सीटियां बजेंगी, तब जाकर आपको बढ़िया बासमती चावल खाने को मिलेगा। यानी आपकी सफलता उस कुकर प्रेशर की तरह होने वाली है जो धीमी आंच पे पक रही है, और आपको थोड़ा पेशेंट रहना है, तब जाकर अंत में आपको जबरदस्त स्वाद आएगा। तो ये था मिथुन लगन वालों के लिए कैसा जाने वाला है टाइम पीरियड। आपको अगर और ज्यादा डिटेल में जानना है तो दी शनि 7.5 रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक कर आप परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क लगन के लोगों के बारे में। अगर आपका कर्क लगन है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आपके 9th हाउस में सैटर्न को ट्रांजिट करवाने वाला है। सबसे पहली चुनौती होगी कि भाग्य के भरोसे अब आप नहीं बैठ सकते। शायद पहले कुछ काम किए बिना काम बन जाता था, पर अब थोड़ी सी भी अड़चन आएगी और आपको वहां पर जाकर उसे ठीक करना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों को अधिक फोकस और अधिक समय देना पड़ेगा, वही एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। किसी कानूनी मामले या सरकारी कामकाज में भी देरी और अड़चन हो सकती है। इसी साल आपके गाड़ियों के चालान वगैरह कटना या किसी तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाने का भी बंदोबस्त बन सकता है। आपका विश्वास और सिद्धांत की परीक्षा होगी कि आप कितने फेथफुल हैं, आपको कितना अपने ऊपर भरोसा है। सामने से आपके जो खुद के बॉस कलीग है ना, वो झूठ बोलेंगे आपसे कि ये ऐसा हो गया और आपने जो काम किया था वो फेल हो गया। वो चेक कर रहे हैं कि आपने काम किया था और वो फेल हो गया तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अब देखिए ये कैसे होता है, ये ब्लफ आप नहीं खेल पाओगे, पता नहीं कब कौन आपका टेस्ट ले रहा है। यहाँ पर जब आप ईमानदार होगे अपने काम के साथ तभी मजा आएगा। हो सकता है जिन बातों पर आप ना बहुत अटल थे या फिर जिन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप बहुत अटल थे कि ना मैं तो कभी लव मैरिज करूंगा ही नहीं, मैं तो कभी अरेंज मैरिज करूंगा ही नहीं, ये जो कोर पॉइंट ऑफ व्यू थे जो आपको स्टेबल कर रहे थे कि मैं तो शादी करने के बाद जॉइंट फैमिली में रहूंगी ही नहीं, ये फिलॉसफीज आपकी चेंज होंगी, डगमगाएंगी और इनमें बहुत बड़े बदलाव आएंगे। तो याद रखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, आपके दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आने वाला है। यह भी ध्यान रखना है कि माता पिता, खासकर आपके पिताजी के स्वास्थ्य में कई अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और कहूंगा कर्क लगन के लिए, आप अपने खुद के बॉस बनने वाले हैं और ये सैटर्न ट्रांजिट आपको अपना खुद का बॉस बनाकर, 9th हाउस बॉस का होता है, शनि यहाँ पर आए हैं तो एक रंक राजा बनने जा रहा है, यानी कि आप बॉस बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जॉब को कहेंगे टाटा बाय बाय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। घबराहट बहुत होगी, नहीं समझ में आएगा कि कैसे होने वाला है ये, पर आपको जाना ही है
और आप करोगे ही। और जो लोग जॉब में हैं तो उनके प्रमोशन के लिए भी एक अच्छा चांस, एक अच्छा मौका ये शनि का ट्रांजिट देने वाला है। कर्क लगन के लिए शनि के प्रभाव को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना एक उत्तम उपाय माना गया है। हर शनिवार सुबह या सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी एक बेहतर उपाय माना गया है। इसके अलावा आप 7 मुखी या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपको फायदा देगा। साथ ही किसी धार्मिक स्थल पे या फिर मंदिर में सेवा करने, जैसे सफाई, खाना बांटना या किसी काम में हाथ बटा देना, भोजन प्रबंध करवाना, ऐसे कोई भी काम जो आप सेवा भाव से करें धार्मिक स्थल पर, ये भी एक सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए लेकर आएगा। जब चीजें अटके तो खुद को याद दिलाइएगा कि शनि देव मुझे सुपरमैन नहीं बल्कि कर्मयोगी बनाना चाहते हैं, और धीरे धीरे ही सही उड़ना ज़रूर सिखाएंगे ये शनिदेव। यानी शनि आपके भाग्य के जेट पैक किए फिलहाल थोड़े फ्यूल की बचत के मोड में है, और जल्द ही उचित समय पर आने पर वो फुल फ्लेज में आपके जेट पैक को ऑन करेंगे और आप अपनी उड़ान भर लेंगे। आपको और डिटेल में जानना है अपने लगन के बारे में तो आप दी शनि साढ़े साथी रिपोर्ट को, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसे एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह लगन के लोगों के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखता है। सिंह लगन के लोगों के लिए यह गोचर कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। सबसे बड़ी चुनौती होगी हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखना। अचानक घटने वाली घटनाएं मानसिक तनाव दे जाएंगी, कई सारी चीजें बिल्कुल सडन होंगी। क्यों? क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट आपके 8वें घर पे होने वाला है। कई बार आपको लगेगा ना यार लाइफ इतनी स्लो तो आज से पहले कभी नहीं थी, और कई सारी चीजें जो आपने बिल्कुल सोची नहीं थी, इवन आपकी फैमिली में भी बहुत अप्रत्याशित घटनाएं होने वाली हैं और बहुत सारे सडन प्लान भी चेंज होने वाले हैं। पहले प्लान था कि मैं जाके कॉलेज में पढ़ाई करूंगा, अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आपको नौकरी पे जाना ही पड़ रहा है। पहले प्लान था जॉब कंटिन्यू करूंगा, और ऐसी परिस्थिति बन गई है कि खुद का काम शुरू करना ही पड़ रहा है। कभी नहीं सोचा था पिताजी के साथ जाकर काम करेंगे, भाई के साथ कुछ प्लान करेंगे, शादी कर लेंगे। ऐसी अप्रत्याशित जो भी घटनाएं आपने नहीं सोची थी, सो बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में 2 सालों में काफी होने वाले हैं। इस दौरान आपको लग सकता है कि जिंदगी रोलर कोस्टर बन चुकी है, जहां आप कंट्रोल खोते जा रहे हैं। पहले सिंह लगन है ना, तो पहले कंट्रोल अपने हाथ में रहता था, लेकिन अब कंट्रोल कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। आप में से कई सारे लोग अपने आत्मविश्वास के प्रति भी थोड़ा सा डाउट पैदा करेंगे कि यार मेरा कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो रहा है। ईश्वर या फिर प्रकृति पर भरोसा भी आपको बहुत कम होगा, लेकिन इन पर भरोसा ही आपको आगे भी बढ़ने पर मदद करेगा। कुछ जातकों को करियर में भी अचानक से परिवर्तन, मैंने कहा ना, बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ बिग चेंजेस इन योर लाइफ। नौकरी में भूमिका बदलना, विभाग परिवर्तन, या कभी कभी नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाना, नए रास्ते पे चले जाना, नए करियर पे चले जाना, ये सब कुछ होने वाला है। गुस्सा आएगा, थोड़ा हताश भी होंगे। इन सब पे काबू पाना आपकी जिम्मेदारी है। ये एक टेस्टिंग पीरियड आपकी तरह है। 8वें भाव में शनि को बोला गया कि ये मरने भी नहीं देता और ये जीने भी नहीं देता। 8वें भाव में यूजुअली वैसे ही अगर शनि कुंडली में बैठा होता है तो ये इंसान को स्लो स्लो बीमार करता है और फिर लंबा जीवन देता है। तो ये बहुत अच्छा हाउस नहीं है। अच्छा हाउस कैसे है? आप में से सिंह लगन के लोग, कई सारे लोग अचानक से इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि मुझे अकल्ट में जाना है, मुझे ज्योतिष सीखना है, अंग ज्योतिष सीखना है, मुझे किसी तरह की हीलिंग सीखनी है या फिर किसी तरह की साधना करनी है। ऐसा दिलचस्पी आपकी जाएगी, और जब आप इन सब्जेक्ट से अपना नाता बनाएंगे शनि बेहतर हो जाएंगे। तो आपके उपाय में मैं यही कहूँगा कि अकल्ट का कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसे अपनी हॉबी के ही लिए पर सीखना शुरू करिए। 8वें भाव के शनि का प्रभाव को कम करने के लिए, सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हैं, जैसे अयोध्या में एक हनुमान गढ़ी है और भी कई सारे बालाजी के मंदिर हैं, आपको वहां पर जरूर दर्शन के लिए जाना चाहिए, और वहां मंदिरों से आने के बाद धागा पहन कर आना चाहिए। शास्त्रों में ये मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि जितनी भी प्रॉब्लम जनित करते हैं वो कष्ट कम हो जाते हैं। देव और साथ ही साथ भगवान विष्णु की प्रार्थना करना भी, हरि नाम जपना भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान मंदिरों में करना, जरूरतमंदों को करना, ये भी एक बेहतर उपाय है। अगर संभव हो तो शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाना एक बेहतर उपाय है। ये उपाय आपके ऊपर शनि के कारण जो भारीपन फील हो रहा है ना, जो अभी मुस्कुराना थोड़ा सा कम हो गया है, उसको बेहतर करेगा। कि शेर को जंगल का राजा बनने के लिए तूफानों से गुजरना ही पड़ता है। शेर को प्रूव करना पड़ता है कि यार मैं राजा हूं तो किसी रीजन की वजह से हूं। यानी कि चैलेंजेस किस राजा की जिंदगी में नहीं आए, चैलेंजेस शेर की जिंदगी में नहीं आते हैं क्या? आते हैं। यानी कि सिंह लगन वाले शनि की आंधी से निकलकर और भी मजबूत बनकर निकलेंगे, और भी क्लासी बनकर निकलेंगे, और भी पावरफुल बनकर निकलेंगे। शनि देव की क्लास कठिन है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आपके पक्के भी हैं। तो ये था दोस्तों शनि लगन वालों के बारे में। आपको अपने लगन के बारे में और डिटेल में जाना है तो आप दी शनि साढ़े साथी रिपोर्ट को एक बार डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या लगन के लोगों के बारे में। कन्या लगन वालों के लिए यह समय धैर्य का इम्तहान लेगा, खास
खासकर रिश्तों में जीवन साथी की सेहत, जीवन साथी के साथ तू मैं भी करवाएगा। कई सारे लोग सोचेंगे कि या तो भैया अब आप रहो जियो, मुझे ज़्यादा मतलब नहीं, या फिर लड़ाइयाँ इतनी होंगी, एक दूसरे से अलग होने का भी आपका कारण बन जाएगा। तो ये रिलेशनशिप के लिए या रोमांटिक रिलेशनशिप में शनि एक बहुत कोल्ड प्लैनेट है, एक्चुअली ठंडा ग्रह है बहुत ज़्यादा। तो मैरिज के हाउस में ये ठंडापन लेकर आता है, पर ऑन द सेम टाइम ये आपके बिजनेस के लिए बहुत गजब का काम करने वाला है। मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वो एक ही लगन है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन फायदा तभी होगा जब आपने पिछले कई सालों से बहुत मेहनत की होगी। जब शनि कुंभ राशि में थे ना, तब आपके लिए वो छठे घर में थे, तब आपको उन्होंने तोड़ा था, खूब सिखाया था, खूब एम्प्लॉइयों कलीग ने आपके खिलाफ साजिशें करी, आपका काम रोकने की कोशिश करी। आपने पिछले 2-2.5 सालों से वो सब कुछ झेला। नाउ इज द टाइम जब आपकी वो सारी स्किल, वो सारा ज्ञान आपके बिजनेस में, आपके काम में यूज होगा और आप कई सारी चीजों को लेकर पहले से तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर शनि आपको किसी ना कानूनी मामले, कानूनी पचड़े में भी फंसाएगा, और अगर आप पहले से फंसे थे तो यही शनि निकाल कर भी लेकर जाएगा। कोशिश करनी है कि किसी भी तरह का इल्लीगल काम में नहीं जाना है, क्योंकि ये शनि हर तरह से आपको फायदा देने आया, मॉनेटरी गेन देने आया है। बस अगर आप शनि कोड, काला कोड भी है ना, अगर उससे मिलने का कोई प्रबंध नहीं बनाया था तो एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। बस आपको अपने रिश्तों में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो वर्गो लगन के हैं, शादी नहीं हुई है तो शायद थोड़ा और डिले देखने को अभी मिल सकता है। लंबी लड़ाई है, मानसिक रूप से आप तैयार थे या नहीं थे वो तो पिछले 2 सालों में ही डिसाइड हो गया था। अगर हाँ आंसर है आपका तो बधाई हो, बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा धन आप देखने वाले हैं। और अगर नहीं तैयार थे तो बहुत बधाई हो, अब आप सीखेंगे वो सब जो आपने मक्कारी करी ना 2 साल पहले, वो सारी मक्कारी का रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो आपके लिए पेट भी खराब करेगा, तनाव भी देगा, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी देगा। कन्या लगन के अगर आप हैं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि कई सारे लोग आपकी जो आलोचना करते थे वो इतने दूर छूट जाएंगे, वो इतने दूर रह जाएंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वाली सिचुएशन में आपको दे देगा। वो होता नहीं है ना कि एक लाइन को अगर छोटा करना है तो अपनी लाइन बहुत लंबी कर लो। शनि कहीं ना कहीं 7th हाउस में आकर कन्या लगन के लिए वो लाइन इतनी बड़ी बनाने वाला है। कोशिश बस यही करनी है कि खुद के प्रति या पार्टनर के प्रति आपका जो व्यवहार है उसे बेहतर कर सकें, वो जैसे हैं उनको वैसा स्वीकारें, नहीं तो मन बार बार भारी होगा। यानी काम में तो अच्छा किया, घर आकर मूड ऑफ हो जाएगा। रिश्तों में मधुरता लाना, अपने पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, उनके साथ एक्सरसाइज करना, जिम चले जाना, ये एक उपाय है आपके लिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार डेली जाप करना भी एक उपाय है आपके लिए। ये सरल उपाय है, शनि को शांति देता है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिएगा कि आप ना गले में चांदी पहन सकें या व्हाइट गोल्ड पहन सकें, या गले में 7 मुखी का, 14 मुखी का, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष आप पहन सकें तो आपको पहनना चाहिए। आप पाएंगे कि अगर आपका कन्या लगन है तो आपको ये धार्मिक स्थलों पर लेकर जाएगा, बहुत ज्यादा आपको घुमाएगा फिराएगा, अपने पार्टनर के साथ लेकर जाएगा और कई सारे माउंटेन्स, कई सारे पहाड़ भी आपको चढ़ाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप किसी वृद्ध दंपत्ति की या वृद्धाश्रम में जाकर उनकी मदद करें, सेवा करें, आपके विवाह के योग भी बन जाएंगे। क्योंकि शनि 7वें घर में डिले करवा रहा है। पता क्या क्या करवाता है? रोका करवा देगा, शादी नहीं होने देगा। तो ये ऐसा चैलेंजिंग है, बड़ी बदनामी होती है, बहुत मेंटल स्ट्रेस आता है। तो अगर ऐसा आपका वर्गो लगन है तो वृद्ध लोगों की सेवा करिए, उनको जो चाहिए उन्हें देने की कोशिश करिए। आप अपने आसपास जो वृद्ध हैं उनको मत भूल जाइएगा, वरना चले गए वृद्धाश्रम में दूसरों की सेवा करने, घर में बुढ़े बाबा बैठे थे उनको पूछा भी नहीं आपने। ये नहीं करना है। तो पहले घर वालों का, उसके बाद बाहर वालों का। और मैंने अपने स्पाउस के लिए बोल ही दिया है कि उनके साथ आप उनको एक्सेप्टिंग नेचर में आना। याद रहे, शनि की परीक्षा में पास होना है तो संयम और ईमानदारी की किताब साथ लेकर चलनी है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या लगन वालों के लिए आने वाला शनि का ये गोचर। बाकी आपके लिए कैसा जाने वाला, आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एक बार शनि 7.5 रिपोर्ट को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हो, बात करते हैं तुला लगन के लिए शनि का ये ट्रांजिट कैसा होगा। तुला लगन के लिए 6ठे भाव में शनि ट्रांजिट करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती आएगी थकान की और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की। काम और जिम्मेदारियों का बोझ इतना महसूस हो सकता है कि कभी कभी आप चिड़चिड़े और थोड़े से सैड भी हो सकते हैं, और ये फीलिंग आपको अभी आने लग गई होगी। ये टाइम पीरियड ज़्यादा मेहनत करने वाला है और थोड़ा सा फियर ऑफ फ्यूचर, घबराहट भी आपको देकर जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो पेट की प्रॉब्लम के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर की हड्डियों के दर्द के लिए रेडी हो जाइए। इन लॉज के साथ भी यहाँ पर आपके झगड़े लड़ाई जैसी समस्याएं, या फिर उनके साथ भी किसी बात को लेकर तू मैं
हो सकती है, पॉसिबल है। बेसिकली यहाँ पे शनि ये कह रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो मशीनरी है उसको ऑयलिंग की और ट्यूनिंग की थोड़ी ज़रूरत है। कर्ज लेने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर उधार दिलवा तो देंगे आपको, लेकिन उसको चुकाने में बहुत मेहनत आपसे करवा देंगे। तो अगर आपका ये प्लान है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर्ज ले रहे हो कि फ्यूचर में मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं इजिली इसको चुका दूंगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अभी लगता है कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो मैं लोन चुका सकता हूं, तो ही जाकर आप कोई बड़ा लोन लीजिएगा। छोटे मोटे लोन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप इजीली कर दोगे, बट बड़े लोन की यहाँ पर बहुत सोच समझ के लेना है। कोई पुराना मुकदमा या विवाद है तो उसका फैसला बहुत धीमे से आएगा, इसलिए आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। एक और बात है कि अपना आलस त्यागना ही पड़ेगा। शनि आलस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। छठा भाव जॉब का है, तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन में, अपनी जॉब में कंफर्ट जोन में आ गए हैं ना, कोई आप चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे हैं ना, तो ये अलार्म बज रहा है कि अब उठ जाइए और या तो कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए, नहीं तो जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वो त्याग करवाने पे आपको विवश कर देगी। बिना बहाना बनाए पूरा काम करने की आदत डालना। अब आपको मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको चेहरा दिखाने वाला है ये शनि, तो आपको चेहरा यही दिखाएगा कि दोस्त बहुत हो गया कंफर्ट जोन, अभी बाहर निकलना है और बहुत मेहनत करनी है। जो काम अभी 5 काम करते थे दिन में, 10 करने पड़ सकते हैं, और ये धीरे 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 ही होगा। शनि हमेशा एकदम अचानक से मेरे वीडियो सुन के ऐसा महसूस कि कल से होने वाला है ये, आप देखिए जाएगा इस साल का ये पैटर्न है। धीरे 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 आपसे मेहनत डिमांड की जाएगी एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ से, और आपको उसे केटर करना पड़ेगा। तुला लग्न वालों के लिए सुझाव ये है कि शनिवार के दिन एक प्यारे से काला सा कोई डॉग हो, उसको डॉग को रोटी वगैरह जरूर खिलाएं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी केयर करें। किसी और को अगर देखें कि स्ट्रीट डॉग्स के साथ वो गलत कर रहा है तो आवाज भी उठाएं, क्योंकि शनि न्याय के भी देवता है। छठा घर पेट का होता है, तो यहाँ पर आपके घर में नया पेट आ जाए, डॉग आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत बनी हुई है। निस्वार्थ भाव से आप जितनी सेवा करेंगे इस टाइम पीरियड में, ये शनि उतने ही अच्छे और प्यारे रिजल्ट आपको देगा। अगर आपको डॉग नहीं मिल पा रहा है तो आप कौवों को भी कुछ भोजन वगैरह करवा सकते हैं, उनके लिए भी अपनी छत पर रोटी वगैरह या रोटी अनाज के टुकड़े वगैरह छोड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन या शनिवार को आपको महामृत्युंजय का पाठ करना भी चाहिए, और आपको ये 11 बार ये पाठ जरूर करना चाहिए। डेली कर सके, छोटा सा होता है। आप भगवान शिव की आराधना भी करते हैं तो भी शनि के नकारात्मक प्रभाव आपसे दूर जाते हैं। इन उपायों से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में काफी सुधार महसूस करने लग जाएंगे, और शनि के कारण मिलने वाली जिम्मेदारियों का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। और हाँ, खुद को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी बोलिए, शनिदेव मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मैं झुकूंगा नहीं। हाँ, वो पुष्पा वाला डायलॉग याद रखिएगा। तो ये था तुला लगन के लिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं अपने लगन के बारे में तो आप दी शनि 7.5 रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात रहेगी कि जैसे एक सैनिक होता है ना, सैनिक पहले ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग में उसको खूब तोड़ा जाता है, उसको हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी किया जाता है, उसके बाद जाकर उसको लेफ्टिनेंट, कमांडर या बाकी की पोस्ट मिलती हैं। आप उसी सैनिक की तरह हैं, और आपके जो कमांडर हैं वो शनिदेव बन चुके हैं, स्पेशली आपके जॉब के एरिया में, आपके काम के एरिया में, आपके डेली रूटीन के एरिया में। तो ये था तुला लगन के लिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन के लोगों के पास क्या क्या चुनौतियां आएंगी। वृश्चिक लगन के लिए शनि महाराज 5वें घर में ट्रांजिट करेंगे, तो आप पाएंगे कि मनोरंजन थोड़ा कम हो रहा है, मनोरंजन करने का समय भी थोड़ा सा कम मिलेगा, मेहनत ज़्यादा और भावनाएं थोड़ी कम महसूस होंगी। आप अपने आप को फील करेंगे ना कि अब आपको ज़्यादा इमोशंस अफेक्ट नहीं करते, और आप थोड़े से पत्थर दिल के बनते जा रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ अच्छी भी होती है ना, कई बार हम इमोशन में फ्लो में आकर बहुत बदमाशियाँ कर लेते हैं, और हमें लगता है कि ज़रूरी तो था यहाँ पे अपनी बेबी को समय देना, ज़रूरी तो था, और उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, वो ज़रूरी नहीं था। तो इमोशंस में आकर जो आप गलत फैसले लेते थे, अगर आपने वो कंटिन्यू रखा तो ये सैटर्न काफ़ी बुरा रिजल्ट यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कट ऑफ कराएगा। एक तो ब्रेकअप के लिए रेडी हो जाइएगा, कई आपके रिलेशनशिप में भूचाल लेकर आएगा। टेस्टिंग पीरियड है जैसा मैंने कहा, तो अगर प्यार सच्चा था तो टिकेगा, अगर प्यार फेक था, बस दिखावे के लिए था या फिर आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए था, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका लव ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। यहाँ पर मानसिक स्ट्रेस, तनाव, कई बार ऐसा भी फील होगा आपको कि क्यों हो रहा है स्ट्रेस, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, स्पेशल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फिर भी मुझे स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक से बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत इरिटेटिंग हो गए हैं, और अगर बच्चे ये भी कह सकते हैं कि आपने हमें समय नहीं दिया, आपने हमें वहाँ पर हेल्प नहीं करी, ये वो आपके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर इस सिचुएशन को डील नहीं करना है, ये होना था,
हो रहा है, काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे, ज़्यादा बेहतर इसको डील कर पाएंगे। आपका मन आप पे हावी होने की बहुत कोशिश करेगा। इस वजह से मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि समय समय पर थोड़ा सा ब्रेक लेकर सोलो ट्रिप्स पर, माउंटेन्स पर, ट्रैकिंग पर जाने की कोशिश करेंगे आप, और कोशिश करेंगे ठंडे एरिया पे जितनी बार आप जा सके उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि पंचम भाव में अवसाद और नेगेटिव सोच की प्रवृत्ति भी आपके अंदर ला सकते हैं। अगर हम खुद को व्यस्त नहीं रखेंगे इस टाइम पीरियड में, तो आप अपने आप को भावनाओं से घिरा हुआ पाएंगे जो कि नेगेटिव हैं यूजुअली। इस टाइम पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे ना कि आपको पढ़ने का और सीखने का और लर्निंग का मौका बहुत देगा ये शनि। आपको नई नई चीज़ों को अभी भी आप सोच रहे होगे कि कोई कोर्स में इनरोल कर लेता हूँ, कोई नई चीज़ ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर आपके मन में ये भावनाएं आ रही हैं तो शनि इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर यू। आप ज़रूर जाइए, अपनी स्किल सेट को बढ़ाइए, अपनी नई रुचियों पर काम करिए। आपको समय भी देगा और आपको मौके भी देगा। आप में से हर वो व्यक्ति जो कि इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट को सट्टा बाजार की तरह देखता था, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए, अदरवाइज धड़ाम से आप गिर सकते हैं। मोटा पैसा एक जगह लगाने से ये जो 2 साल हैं, 2.5 साल हैं, यह रिस्क बहुत नहीं है, अनलेस अनटिल आप अपने मन में बहुत ज़्यादा श्योर है कि ये चीज़ तो लगेगी लगेगी। अगर थोड़ा सा भी आपका मन डगमगा रहा है तो दूर ही रहिए, उसी में आपका भला है। यहाँ पर छात्रों के लिए सोशल मीडिया, गेम्स या फिर अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में भी, यानी एंटरटेनमेंट की तरफ उनका मन जाएगा, फिर हटेगा, फिर जाएगा, फिर हटेगा। तो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर आप एक कश्मकश महसूस करेंगे और अपने आप को गालियाँ देना शुरू कर देंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक लाइन में बोलूं, वृश्चिक लगन के लोगों, आपके लिए एंटरटेनमेंट का टाइम, कंफर्ट जोन का टाइम जा रहा है, लर्निंग का टाइम, पढ़ने का टाइम शुरू होने वाला है। वृश्चिक लगन वालों को शनि के इस प्रभाव को थोड़ा शांत करने के लिए भगवान शिव के शरण में जरूर जाना चाहिए। आप गणपति भगवान को अगर मानते हैं तो उनकी शरण में भी जरूर जाना चाहिए। ये दोनों ईश्वर, इनकी एनर्जी जो होती है वो गाइडेंस की एनर्जी होती है। ये आपको बहुत प्यार से सिखाते हैं, खास तौर पर गणपति जी। गणपति की पूजा करना, भगवान गणपति के मंदिर जाना, बुधवार को व्रत रखना, ये सारे उपाय आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। और भोलेनाथ तो हर प्रॉब्लम से इंसान को निकाल लेते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा निराशा या भावनाओं की अस्थिरता आप महसूस कर रहे हैं तो आप भगवान शिव के मंदिरों में भी जाने का कोई एक रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही शनिवार के दिन थोड़ी सी मीठी चीज़ जैसे कि गुड़ हो गया, मिठाई हो गया, गरीब बच्चों में दान करना भी आपके लिए गुड कर्मा क्रिएट करेगा। या एक भावनात्मक रूप से सकारात्मक कर्म होगा जो कि आपको अंदर ही अंदर खुशी देगा और आपको आपके सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ भी एक इनरिचिंग भावनाओं को पैदा करेगा। जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई के स्थान पर शनिदेव का चित्र लगाना चाहें तो लगा ले, या फिर भगवान शिव का चित्र लगाना चाहें तो ज़रूर लगाएं। ये आपको बार बार एहसास दिलाता रहेगा कि मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। अपने मन को हल्का रखने के लिए कभी कभी थोड़ा सा कॉमेडी वगैरह देखने का भी आपका मूड होगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। 5th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट, एक ही लाइन में फिर कहूँगा, दिस टाइम इज़ फॉर लर्निंग, दिस टाइम इज़ फॉर सर्चिंग, रिसर्चिंग, और आपको वक्त भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, उस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि शनि चाहते हैं कि आप थोड़े और जिम्मेदार बने, उदास बनाना नहीं चाहते आपको, तो पॉजिटिव वे में आपको ये प्रेडिक्शंस लेनी है। तो ये था वृश्चिक लगन वाले सभी लोगों के लिए। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी शनि 7.5 रिपोर्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु लगन के लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। धनु लगन, आपकी जो सबसे पहली चुनौती आएगी वो आएगी आपके मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव को लेकर। सबसे बड़ी चुनौती आपके मेंटल स्टेट पर आने वाली है, इमोशनल स्टेट पर आने वाली है। ऐसा लगेगा जैसे कि खुशी के पलों पर भी हल्का सा थोड़ा सा बोझ पड़ता चला जा रहा है। लेकिन यही टाइम पीरियड आपके लिए प्रॉपर्टी और व्हीकल खरीदने वाला भी होने वाला है। यानी कि धनु लगन वाले लोग या तो जमीन प्रॉपर्टी लेने की प्लान बना चुके हैं या फिर गाड़ी लेने का मन बना चुके हैं। माता पिता की तबीयत थोड़ी सी नाजुक रहेगी, खासतौर पर माता की तबीयत की चिंता बढ़ सकती है। उनको पैरों का दर्द, पेट की खराबी या किसी तरह का माइग्रेन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। उनकी देखभाल ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खुद की मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना होगा, ये भी आपके लिए एक चुनौती होगी। डिप्रेशन, अकेलापन आप महसूस करेंगे। इसके लिए प्रयास यही करना है कि जैसे परिवार की बात करा, मित्रों का सपोर्ट ले लिया, परिवार से बातचीत करी, मित्रों का सपोर्ट ले लिया। घर में कोई बड़ा फैसला है तो अकेले नहीं लिया, उनके साथ मिल के लिया सबके साथ। जैसे कि होने वाला है कि नया घर लेना, घर में रेनोवेशन करा लेना, नए फर्नीचर लेकर आना, नया ऑफिस खोलना, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ आने वाले 2 सालों में। तो इनके लिए कई बहुत स्ट्रेस होता है, ये काम ही बहुत स्ट्रेसफुल है। घर बनाना कोई ईजी काम नहीं, बहुत पैसा लग जाता है। जितना पैसा संभाला था वो भी खर्च होने लग जाता है। 4थे भाव में शनि का ट्रांजिट
शरीर में दर्द भी देता है, खासतौर पे छाती में प्रॉब्लम देता है, आपके चेस्ट एरिया में तकलीफ बढ़ा देता है। अगर आपको पहले से अस्थमा है या ब्रीदिंग कोई इशू है तो बढ़ सकता है। यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर योरसेल्फ। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतेंगे, आप योग प्राणायाम जैसी चीज़ों का लाभ भी ले सकते हैं। आपको संतुलन बनाना सीखना होगा कि परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने करियर और करियर के साथ साथ अपने आप को कैसे आराम आप देंगे। बहुत सारी चीज़ों में जगल जगल करने का भी मौका मिलेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी स्टार्ट कर दूँ। नहीं नहीं नहीं, शनि इन सबको फिल्टर आउट कर देंगे आपके लिए और आपको किसी एक या दो कामों में ही मास्टरी करवाने पर तुल जाएंगे। धनु लगन के जातकों के लिए चौथे भाव के शनि को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय होता है कि आप जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी जितनी सहायता कर सके उतना आपको करना चाहिए, या फिर आपकी माता जैसी जितनी महिलाएं आपके जीवन में, जैसे मौसी होती हैं, किसी किसी के लिए बुआ होती हैं, उनको अगर कोई हेल्थ इशू हो रहा है तो आप आगे बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करें, उनको ठीक करें, उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, उनके लिए समय निकालें, उनको भोजन कराएं, उनको अस्पताल ले जाएं, उन्हें कपड़े दें। इससे शनि बहुत प्रसन्न होंगे आपके लिए और पारिवारिक सुख में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। इसके अलावा शनिवार के दिन घर में सरसों का तेल का दीपक जलाना साउथ की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में भी आपके लिए एक अच्छा उपाय साबित होता है। कोशिश करेंगे इस टाइम पीरियड में आप अपने फूड हैबिट्स को बहुत ज़्यादा सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा बाहर का तला भुना खाने से भी बचेंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी आध्यात्मिक जो चेतना है उसको बढ़ाने वाला भी है। तो जब हम तामसिक भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक जो चेतना है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। एक और प्यारा सा मैसेज आपके लिए शनि यहाँ पे देना चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड पे आप वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, खास तौर पे ऐसे वृक्ष जो कि किसी औषधि की तरह काम करते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, ये भी लगाएं और उसकी केयर करें। इससे भी आपका जो भाग्य है और आपकी जो अस्थिरता शनि क्रिएट करने वाले हैं वो सॉल्व होंगी। आंखों को ध्यान रखना है, आंखों में भी चश्मे के पावर बढ़ सकता है। तो ये था धनु लगन वाले सभी व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला आने वाला समय। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमारी दी शनि 7.5 रिपोर्ट को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम मकर लगन के लोगों के बारे में, कैसा जाएगा मकर लगन का शनि गोचर का ये समय। मकर लगन के लिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे तीसरे भाव में शनि आपके लिए गोचर करेंगे। अपेक्षाकृत माना गया है कि शनि जब तीसरे भाव में जाते हैं तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, शनि के लिए अच्छा घर माना गया है, लेकिन चुनौतियां तो शनि देगा। शनि बीइंग शनि आसानी से सबके लिए नहीं जाता, कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर देता है। थर्ड हाउस स्किल सेट का हाउस होता है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके स्किल सेट को निखारने के लिए शनि आपको एक्सट्रीम चैलेंजिंग पोजीशन पर भी धकेलेगा। देखिए कई बार ना हम अपनी मर्जी से कोई बहुत मतलब मुझे लगता है 90% लोग अपनी मर्जी से बहुत मेहनत नहीं करते, अपनी मर्जी से एग्जाम की तैयारी नहीं करते। वो 10% खास लोग होते हैं जो कि अपनी मर्जी से चीजें कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से अपने आप को निखार रहे होते हैं। लेकिन बहुत बड़ी एक जनता है जो जब तक प्रेशर नहीं मिलता तब तक वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देते। तो यही शनि आपके साथ यहाँ क्रिएट करेंगे। अगर आपका मकर लगन है, आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में डालेंगे, जी तोड़ मेहनत वाली सिचुएशन में डालेंगे, और जो कि बिल्कुल विपरीत होगी आपकी आकांक्षाओं से, आपके डिजायरों से। और जब आप इन सिचुएशंस में फंसेंगे, वो आप जॉब के रोल में, बिजनेस के रोल में हो सकता है आपके साथ, आप निखरेंगे, आपका काम करने का, आपका जो स्किल सेट है वो निखर कर बाहर आएगा, जो आगे आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प देगा। लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में जाना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा शुरुआत में। शनि का कोई भी बदलाव होता है वो शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेहनत करते हुए थकान भी महसूस होगी, मन करेगा ब्रेक लेने का, हार मान जाने का, चीज़ों को छोड़ देने का। ऐसे में खुद को मोटिवेट रखना है। छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों से भी आपकी कहा सुनी पॉसिबल है। छोटे भाई के करियर में, छोटी बहन के करियर में भी उतार चढ़ाव देख सकते हैं आप। और पड़ोसी तो आपके घर के सामने कूड़ा फेंक के चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है, और उनके साथ झगड़ा हो जाए। संभव है कि आप अपने काम में इतना व्यस्त रहेंगे कि रिश्तों को उतना समय नहीं दे पाएंगे, उन रिश्तों को जो बहुत खास है, और ऐसे सभी रिश्ते शिकायत भी करेंगे आपसे। कोशिश करना है कि व्यस्त रहिए, बिल्कुल रहिए, लेकिन थोड़ा समय परिवार और खास रिश्तों के लिए निकाल दीजिए। तीसरा भाव होने के कारण अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। शनि आपको बेहद सोच समझकर बोलने को प्रेरित करेगा, लेकिन फिर भी गुस्से में या हड़बड़ी में कटु वचन ना निकले, उसका ख्याल रखें। सेहत की दृष्टि से बहुत ज्यादा काम का प्रेशर कभी कभी हाथ पैर या कंधों में दर्द भी या स्लिप डिस्क जैसी कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो अपने आप को नियमित एक्सरसाइज में और स्ट्रेचिंग, खास तौर पे स्ट्रेचिंग करना आपको नहीं भूलना है। मकर लगन के लिए शनिदेव तो पहले से ही स्वामी हैं आपके। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर पूजा करें, और तेल का दीपक जलाना एक बेहतर शास्त्रों में उपाय माना गया है। विशेषकर लोहे से बनी कोई छोटी वस्तु जैसे लोहे की कील या छल्ला सरसों में तेल में डुबोकर शनि मंदिर में चढ़ाना भी एक बेहतर उपाय माना गया है। या एक पारंपरिक उपाय भी है, आपने कई बार सुना भी होगा, और ये काम भी करता है। अगर आसपास शनिदेव का कोई मंदिर ना हो तो आप
यही सेम काम हनुमान मंदिर में भी, हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखना यह है कि आपने अगर किसी से कोई काम लिया है, किसी से कोई सर्विस ली है, तो उसे खाना भी खिलाएं और उसके पैसे टाइम से भी दें। आप देखेंगे कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आपके प्रयासों को सफलता का चेहरा भी देखने को मिलेगा। एक हल्का फुल्का सा मंत्र बताता हूँ, याद रखिएगा। शनि की स्पीड भले ही 40 की हो, लेकिन इंजन बहुत पावरफुल है। वो धीरे धीरे चलता है लेकिन अपने मार्ग तक पहुंचता जरूर है। तो भरोसा, फेथ, बिलीफ यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। शनि धीरे चलेंगे लेकिन दूर तक जाएंगे और आपको भी कोई छोटी यात्रा थोड़े करनी है। अभी शनि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाने के लिए आए हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। बाकी अगर आपको अपने लगन के बारे में डिटेल में जानना है कि गोचर किस तरह से इफेक्ट करेगा, तो आप हमारी शनि 7.5 रिपोर्ट को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे प्यारे लगन कुंभ लगन के बारे में बात करते हैं। शनि की फेवरेट राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ लगन से निकलकर अभी आप ही के फर्स्ट हाउस में शनि बैठे थे, खूब मजा दिया होगा पिछले 2 सालों में। अब ये यहाँ से निकलकर आपके धन के भाव में सेकंड हाउस में जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर आपको अचानक से खर्चे सामने आते हुए दिखेंगे। काम अच्छा होगा, क्वालिटी वर्क होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करा देगा आपका। आपको काम देखकर मजा तो आएगा, बट आपको ये भी लगेगा कि यार ये काम थोड़ा सस्ते में हो सकता था, महंगा हो गया। तो यहाँ पर अननेसेसरी जो पैसा है वो खर्च होगा। बहुत ज्यादा ऐसे लोग आपके आसपास घिर जाएंगे जिनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना बहुत पैसा आपने दबा के रखा हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे धीरे धीरे पैसा निकालें, धीरे धीरे मुर्गी को हलाल किया जाए और आपको अच्छा काम भी क्वालिटी वाला करके देंगे जो कि अभी तक आपको नहीं मिला था। तो आप इस विडंबना में बहुत ज्यादा फंस कर रहने वाले हैं। मेडिकल बिल, घर की मरम्मत, नया घर लेना, प्रॉपर्टी लेने का भी एक अच्छा योग है कुंभ लगन के सभी व्यक्तियों के लिए। गाड़ी खरीदने का भी योग है। इवन बातचीत भी शुरू हो गई होगी घर में कि इस साल कोई गाड़ी खरीदते हैं, इस साल कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं। यहाँ पर आपको बस अपने फाइनेंसेस पर और आपके आसपास जो फाइनेंसेस चल रहे हैं, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, यानी कि जो चीज़ें आपने सेव करी हैं एक्चुअली में उसे आपने अर्न किया है, वो आपकी अर्निंग की तरह काम करता है। इस पर ध्यान रखना है। अगर आपने पहले से कोई कर्ज लिया था तो शनि कहेंगे कि बस अब इसको जल्दी से निपटाओ। तो आप ना पुराने लोन को, पुराने कर्जों के दबाव ज़्यादा महसूस ना करें, तो आप इनको कहेंगे इसको पूरा पैसा देके खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करो, या फिर एक चंक ऑफ मनी डाल के इसकी ईएमआई थोड़ी सी कम करो। कुछ ना कुछ आप अपने लोन में बदलाव करने वाले हैं। किसी मित्र या रिश्तेदार को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि वापस नहीं आएगा। अगर दे ही रहे तो यही सोच के दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। खाना खाने में, फूड का भी हाउस है, शनि यहाँ पर आ रहे हैं, तो फूड हैबिट्स बहुत बिगड़ सकती हैं। कभी भी कुछ भी खा रहे हैं या फिर खाना मिल ही नहीं रहा है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है। इसलिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि किसी मंदिर में जाइए, किसी गुरुद्वारे में जाइए और वहाँ बैठकर उससे भीख मांगिए, जिससे सब मांगते हैं। जैसे गुरुद्वारे में आप देखेंगे दोनों हाथ फैलाकर आपको रोटी मिलती है। इस तरह की जो एक्टिविटी है ये बार बार आप करेंगे तो धन का नुकसान जो या बेवजह का, बेफिजूल का पैसा खर्च होने वाला है, उससे आप बच जाएंगे। ग्रह कलह की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। घर में जो वातावरण है गंभीर हो सकता है। घर में कोई एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हो सकता है जो कि शायद अच्छा नहीं है। बेसिकली आपको किसी के जाने का, किसी की तबीयत खराब होने का भी दुख सता सकता है। यहाँ पर हंसी मजाक थोड़ा सा कम करेंगे, हो जाएगा। सीरियस थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, खास तौर पे मनी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, पैसों को लेकर, फैमिली की हेल्थ को लेकर। आपको अपनी हेल्थ के लिए भी काफ़ी कॉन्शियस होने लग जाएंगे। कोशिश ये करेंगे आपकी घर में, फैमिली में कैसे मैं पॉजिटिव माहौल बना दूँ, तो आप इस तरह की सारी चीज़ें करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना एक अहम चुनौती है। अच्छे से बोलना, गुस्से में भी ऐसे शब्द निकलें जो कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा नहीं बोल देना है कि आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, जैसे कई सारे लोगों का हुआ। बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते तो जस्ट से आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। जरूरी नहीं है कि हर चीज के क्वेश्चन का, हर सवाल का जवाब आपके पास हो। गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे। शनि चाहता है बेसिकली कि आप ना सच हो जाएं, यहाँ पर सच्चाई से काम करें, किसी तरह का कोई ग्रज ना हो किसी के प्रति, समझदारी आपकी बढ़े। सेहत में, खान पान का मैंने बता दिया, उसमें नियमितता लानी ही पड़ेगी, अदरवाइज फूड से रिलेटेड कई प्रॉब्लम आप अपने, अब देखिए शनि बड़ा धीरे धीरे काम करता है ना, तो ये हैबिट बड़ी धीरे धीरे बदलेगी। पहले रात में मंगाना शुरू करा, फिर मजा आ गया, फिर अब शाम को घर का खाना छोड़ के अब बाहर का ही खा रहे हैं। इस तरह की जो फूड हैबिट्स हैं वो खराब हो सकती हैं। अब फूड हैबिट खराब होगी, पेट खराब
खराब होगा, पेट खराब होगा तो एनर्जी नहीं फील होगी, एनर्जी नहीं फील होगी तो काम में प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी निखर कर बाहर नहीं आएगी। स्टमक में भी शनि सेकंड हाउस में प्रॉब्लम दे देते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए शनि के दूसरे भाव में जो गोचर है, इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान से उपाय आप कर सकते हैं। पहला तो अगर आपने 7 या 14 मुखी का रुद्राक्ष नहीं पहना है तो उसे जरूर धारण करिए। कौओं को खाना खिलाने के लिए छत पर कुछ खाना छोड़ दीजिए। सुबह के समय उठने की आदत डालिए। आप लेट उठने लग जाएंगे, ये भी होगा, और आपकी नींद भी हैम्पर होगी, देर से सोने लगेंगे, ये भी होगा आपके साथ, और आपको लगेगा पता नहीं कब दिन शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो अपनी स्लीप साइकिल को चाहे जो करना पड़े उसे करिए। सुबह मॉर्निंग में जो सनलाइट है वो आपके शरीर पे पड़नी चाहिए। जो मॉर्निंग वाली सनलाइट है वो 12-1 बजे वाली सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए आपकी बॉडी पर। थोड़ा सा टहलने की आदत डालिए मॉर्निंग में, या कुछ साइकिलिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, इसकी थोड़ी सी आदत डालिए, मन प्रसन्न रहेगा। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनका आदर करिए। पिताजी की सेहत का खास ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला कर सकते हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 11 बार जरूर करेंगे, सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेगा। एक टिप अगर आपको मैं दूं तो जब भी शनि जेब टाइट करते हैं ना, तो समझो वो भविष्य में आपको आपका फिक्स डिपॉजिट बना रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जेब टाइट करनी, आप या तो आप खुद कर लो, नहीं तो शनि करवाएंगे तो दिक्कत होगी। अपने पैसों को कहाँ जा रहे हैं लिखना, बजटिंग करना सीख लो, शनि करवाएंगे तो दिक्कत होगी। और जब आप ये करोगे तो फिक्स डिपॉजिट रेडी हो रहा है, भविष्य में सब कई सारा इंटरेस्ट लेकर वापस भी आएगा। तो थोड़े फालतू के खर्चे कट करने पड़ेंगे, और देखिएगा आपकी सोच ऐसी चलनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी जो फिजूल खर्ची उसको रोकते हैं तो फाइनेंसेस आपके बेहतर रहेंगे, समय अच्छा जाएगा। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है तो आप एक बार मेरी शनि 7.5 रिपोर्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और बातों बातों में अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लगन पे, यानी कि अगर आपका मीन लगन है तो शनि आपके फर्स्ट हाउस पे ही जाकर बैठने वाले हैं 2-2.5 साल। तो अपनी मर्जी से हॉस्पिटल जाना शुरू कर दीजिए। हर 3 महीने पे ब्लड चेकअप आप कराएंगे, हॉस्पिटल में जाकर, घर पर नहीं, हॉस्पिटल में जाकर कराएंगे। हॉस्पिटल में जो केमिस्ट की शॉप होती है वहाँ से कुछ खरीदेंगे, भले शैम्पू खरीदें, साबुन खरीदें, कोरिसिन जो होती है सर दर्द की दवाइयाँ, सेरिडॉन वगैरह, ये खरीद के घर ले आए, पर जाइए जरूर। एवरी 3 मंथ, 4 बार साल में जाना है, जरूर जाइए, क्योंकि शनि भेजेगा तो दुख पहुंचाएगा। यहाँ पर शारीरिक मानसिक थकान इस गोचर में सबसे बड़ी चुनौती बनता है। कई बार आपको लगेगा ऊर्जा में बहुत कमी हो रही है। जहां पहले 10 काम आप निपटा ले रहे थे, अब 5 काम के बाद ही ब्रेक लेने का मन करेगा, आलस आएगा, बेसिकली लेजी होंगे, थोड़े से स्लो हो जाएंगे। और इसका सबका जो है यहाँ पर बेसिकली जो मैसेज है शनि आपको देना चाहता है कि डोंट वर्क ऑन क्वांटिटी, वर्क ऑन क्वालिटी। क्वालिटी काम करिए, कम काम करिए, बेहतर काम करिए। लोगों को खुश करने के लिए पीपल प्लीजर बिल्कुल मत बनिए। आपका काम ही आपकी पहचान बन जाना चाहिए। इस माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। इसलिए खुद पर एक प्रेशर आप हमेशा महसूस करेंगे, दबाव बहुत लंबे समय तक महसूस करेंगे कि कोई गलती ना हो जाए मुझसे, कहीं कोई कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इस तरह का तनाव आप महसूस करेंगे, और आपको बार बार परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगा, और फिर ओवर परफेक्शन की तरफ भी लेकर जाएगा। तो ओवर परफेक्शन से बचना है, परफेक्शन इज ओके। यहां तक अगर आप जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर यू। रिश्तों में भी आपको लगेगा कि ना लोग अब आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, खुद को आप खुद ही ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी समझेंगे। जब कोई बात आप बोलने जा रहे हैं तो आपके पास शब्दों की कमी आ गई है, और आप अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहे हैं, ये भी फीलिंग आएगी आपके मन में। आप इन 2 सालों के जो टाइम आने वाला है, अंदर से बहुत बदलने वाले हैं, एज अ ह्यूमन बहुत ग्रो करने वाले हैं। बहुत बड़ी लर्निंग का टाइम पीरियड है। थोड़ा सा एडजस्ट करने में शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इवन आप ये भी पाएंगे कि आपका कोई करीबी आपसे कहेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रह गए यार, तुम पहले ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो इसको बिल्कुल निगेटिव वे में नहीं लेना है। इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं। पहले जैसे तो किसी को नहीं रहना, पहले जैसा जितना कमा पा रहा था उतना ही कमाएगा, जितना खुश था उतना ही खुश था। जब आप बदलेंगे ना तब आप ज्यादा भी कमाएंगे, ज्यादा खुश भी रहेंगे। तो यहाँ पर होगा, दोस्त भी कहेंगे, गर्लफ्रेंड भी कहेगी, बॉयफ्रेंड भी कहेगा यू आर नॉट लाइक बिफोर। हाँ, नहीं हूं मैं, बदल गया हूं मैं, तो सच में नहीं हूं मैं। और अगर आपको कोई पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है तो गलती उसकी है, आपकी नहीं है। सेहत पे फिर से कहूंगा ध्यान रखना है। मीन राशि हो या मीन लगन हो, दोनों केसेस में आपको सेहत पे अपना ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे? सेहत के लिए कोई अंगूठी नहीं होती, कोई उपाय, कोई मंत्र काम नहीं करता। एक्सरसाइज काम करती है, अच्छा खाना, अच्छी नींद काम करती है। बीमारियों को बढ़ावा नहीं देना, खासतौर पर मूवेबिलिटी करते रहना है। रीढ़ की हड्डी, घुटना, विटामिन डी, इनकी कमी आप महसूस करेंगे। मन की उदासी, अकेलापन भी आपको सताएगा। अतः खुश रहने के लिए छोटे छोटे मौके ढूंढिए, और दोस्तों के साथ या फिर कोई कार्यक्रम में अगर आपको
हंसने का मौका मिलता है वहाँ ज़रूर जाइए। मीन लगन के लिए शनि का प्रभाव कम करने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय होता है, एक तो इनको कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी ना, विल पावर भी थोड़ा सा वीक होगा, तो सबसे बेहतर उपाय है कि आप सैटरडे को फास्ट रखना स्टार्ट कर दें। 12 घंटे कुछ मत खाएं। सनराइज से सनसेट के बीच में आपको आहार नहीं लेना। यू कैन ड्रिंक वाटर या फिर आप लिक्विड जूसेस ले सकते हैं, और जब सनसेट हो जाए तो आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शनिदेव के ये हेल्थ में भी आपको इम्पैक्ट करेगा और शनि के बुरे प्रभावों को भी कम करेगा। बीज मंत्र का जाप, यानी कि ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप रोज 108 बार या फिर 11 बार कर सकते हैं। शनिवार के दिन, शनिवार की जो सुबह होती है, वहां पर आप किसी शनि मंदिर में गए, नहीं तो आसपास कोई पीपल का पेड़ है, वहां पर जाकर भी आप जल चढ़ा सकते हैं या सरसों के तेल का दिया चढ़ा सकते हैं। इस टाइम पीरियड में दबाव महसूस होगा, मेडिटेशन करना उसका एक उपाय बन सकता है। ये भीतर से आपकी जो शक्ति है ना, जो अंदरूनी शक्ति है, उसको जज करने आ रहा है कि खोखले आदमी हो कि एकदम सॉलिड आदमी हो, और अगर खोखले हो तो सॉलिड बना देगा, और सॉलिड अगर आप पहले से ही थे तो यहाँ पर शनि एक तरह से गुरु बनकर आपको और ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन और ज्यादा बड़ी पोजीशन के लिए रेडी करने आए। ध्यान ये रखना है कि शायद आप इस दौर में सबसे ज्यादा खुद को ही समझेंगे, खुद के काम करने के पैटर्न को समझेंगे और खुद को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। और अगर अभी आपको लगता था ना कि मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं तो सब कर डालता हूँ, मेरे लिए तो सब हो जाता है आसानी से, ये जो आपका भ्रम है ना, ये कांच की तरह टर से टूटेगा और आपके सामने बिखरेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम्बल, विनम्र, एवरी टाइम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, आपको ये एटीट्यूड रखना है। तो शनिदेव बेसिकली यहाँ पर आपकी क्लास लेने वाले हैं और उस क्लास में आपको अव्वल आकर दिखाना है, इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा हर एक लग्न के लिए शनि का ये ट्रांजिट का गोचर। ये बहुत बड़ा गोचर होता है, देश दुनिया के लेवल पे ही काम करता है और हम सबकी पर्सनल लाइफ पे काम करता है। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो कि मिड ऑफ मार्च या फिर 20 मार्च के आसपास आएगा, जो कि और ज्यादा बातें आपके लग्न, आपकी राशि और शनि के इस ट्रांजिट के बारे में आपको बताएगा एक नए पहलू में। जैसे हमने पहले राशि की बात की, इस बार लग्न की बात करी, अगले वीडियो में किसी और पहलू की बात करेंगे। तैयार हो जाइए, डरिए नहीं। चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आते हैं और हर वो व्यक्ति, चाहे आप विराट कोहली को देख लीजिए, आप MS धोनी को देख लीजिए, आप किसी बड़े राजनेता को, एक्टर को देख लीजिए, सबकी जिंदगी में एक ऐसा पीरियड था जब वो बहुत सैड थे, कुछ काम नहीं कर रहा था, और फिर उन्होंने उस फेज से सीखा, बाहर निकले। आज मैं उनका नाम ले रहा हूं, आप सब उनका नाम जानते हैं। ऐसे ही कुछ ये फेज आपके साथ भी होगा। अच्छी बातें भी होंगी, वो मैंने आज जानबूझ के नहीं बताई हैं, और जैसा मैंने शुरुआत में भूमिका रच दी थी, और हाँ, एंड में जाते जाते शनि 7.5 रिपोर्ट अब आ चुकी है, वो अपना रूप ले चुकी है हमारी महीनों की मेहनत के बाद, और उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आपके बारे में लिखी हुई हैं। उसका एक लैंडिंग पेज भी क्रिएट किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप जरूर देखिएगा। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।